जेनेवा समझौता हुआ था। कोई पूछे कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता, है ना, जेनेवा समझौता जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? अब इसमें देखिए 1954 ईस्वी में हुआ क्या कि स्वतंत्र राज्य कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए जो है ना, संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सियानु को शासक बनाया गया था। कंबोडिया जेनेवा समझौता के जो है जस्ट के बाद जो है ना, माइक किसका ऑन है बाबू? माइक ऑफ करो, माइक ऑफ रखो। हाँ, ध्यान से सुनो। जेनेवा समझौता के थ्रू जो है ना, जस्टे जो है कंबोडिया का संकट, हम लोग टॉपिक से कंबोडिया का संकट, जेनेवा समझौता के जस्टे बाद जो है नरोत्तम सिहानुक को, नरोत्तम सिहानुक इनका नाम है ना, नरोत्तम सिहानुक को जो है कंबोडिया का, कंबोडिया का जो है राजकुमार बनाया गया, है ना। कंबोडिया का क्या किया गया? राजकुमार बनाया गया। किनको? नरोत्तम सिहानुक को। चलो, सब लोग को दिख रहा होगा। यह जो है लड़का सब में जो है पढ़ा चुके थे इस टॉपिक्स को, फिर आज जो है एक बार रिपीट कर देते हैं, है ना। ध्यान से आप लोग समझिए। चलिए, अब जो है आपको जो है इसमें जो है कंबोडिया का संकट में हम लोग देख रहे हैं, और कंबोडिया के संकट में 1954 ईस्वी में जो है आपको जेनेवा समझौता हुआ था। और जेनेवा समझौता में जो है ना, जेनेवा समझौता के जो है समझौता के बाद ही कंबोडिया में जो है संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर, है ना, कौन सा राजतंत्र? यह है संवैधानिक, संवैधानिक जो है राजतंत्र को जो है संवैधानिक, संवैधानिक राजतंत्र, ध्यान से समझिएगा, राजतंत्र, है ना, स्वीकार कर लिया गया था। कब? 1900 जेनेवा समझौता के जस्ट बाद। कोई पूछे आपसे कि बताइए कंबोडिया में जो है संवैधानिक जो है राजतंत्र कब जो है स्वीकार किया गया था? तो जेनेवा समझौता के बाद। अब संवैधानिक राजतंत्र जब जो है स्वीकार कर लिया गया था, तो वहां का राजा जो है ना, वहां का राजा जो है बनाया गया नरोत्तम सिहानुक को। ठीक है, वहां का राजा किसको बनाया गया? नरोत्तम सिहानुक को, है ना। अब उसके बाद जो है ना, यह जो है नरोत्तम सिहानुक से जो है, नरोत्तम सिहानुक, सिहानुक से अमेरिका वालों को नहीं पड़ता था, अमेरिका वालों से नहीं बनता था, है ना, बनता था। नरोत्तम सिहानुक से जो है, कहाँ के राजा थे? कंबोडिया के थे। याद रखिएगा, कंबोडिया के राजा कौन था? नरोत्तम सिहानुक, है ना। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के राजा थे? कंबोडिया के थे, है ना। और इनको किन से नहीं बनता था? तो यह अमेरिका वालों से नहीं बनता था। ठीक है ना। अमेरिका वाला क्या किया, है ना, ध्यान से सुनिए कहानी। अमेरिका वाला क्या किया, है ना, थाईलैंड को जो है, अमेरिका वाला क्या किया, दूसरे देशों को उकसा कर जो है कंबोडिया पर जो है क्या करता था, थोड़ा सा कंबोडिया को परेशान करता था, है ना। तो थाईलैंड को उकसाता था, कंबोडिया को तंग करवाता था। अमेरिका क्या करता था? अमेरिका का काम था, है ना, यह दूसरे देश जैसे, अमेरिका दूसरे देश, दूसरे देश को उकसाता था, उकसाता था जैसे जो है थाईलैंड इसके जो है उकसावे में आ गया था। थाईलैंड, थाईलैंड जो है
इसके उकसावे में आकर जो है क्या किया कि वो कंबोडिया को तंग करता था। क्या करता था? कंबोडिया को तंग करता था, है ना, तंग करता था। ध्यान से एक बार और समझिए, रिपीट कर दे रहा है। जेनेवा समझौता जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। जेनेवा समझौता के बाद जो है ना, कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र स्वीकार किया गया। जेनेवा समझौता के बाद जो है कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र स्वीकार किया गया, है ना। तब जो है वहां का राजा जो है ना, कंबोडिया का राजा जो है नरोत्तम सिहानुक को बनाया गया। कंबोडिया का राजा किसको बनाया गया? नरोत्तम सिहानुक को बनाया गया। अब है संवैधानिक राजतंत्र, आप लोगों को पता है कि कब बना हुआ था? तो यह जेनेवा समझौता के बाद बना हुआ था, स्वीकार किया गया था इसको। नरोत्तम सिहानुक से जो है अमेरिका वाले से बनता नहीं था, है ना। नरोत्तम सिहानुक से जो है अमेरिका वाले से, है ना, बनता नहीं था, नहीं बनता था उन लोगों से। और अमेरिका जो है दूसरे देश को जो है उकसाता था, है ना, जैसे थाईलैंड को उकसाकर जो है कंबोडिया को क्या करता था? तंग करता था, परेशान करता था, है ना। और जो है परेशान करने के साथ साथ जो है ना, अमेरिका की कूटनीति चाल के कारण जो है 1963 ईस्वी में सिहानुक ने उससे भी किसी तरह का मदद लेने से इनकार कर दिया। कहने का मतलब है सन 1963 ईस्वी में, है ना, नरोत्तम सिहानुक जो है, नरोत्तम सिहानुक सिहानुक नरोत्तम सिहानुक जो है अमेरिका से मदद, है ना, अमेरिका से जो है मदद जो है लेने से इनकार कर दिए, है ना। अमेरिका से मदद लेने से क्या कर दिए? लेने से इनकार कर दिए, है ना। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि बताइए कि किस सन में जो है नरोत्तम सिहानुक जो है अमेरिका से मदद लेने से इनकार कर दिए थे? वह सन आपका जो है ना, वह है 1963 ईस्वी में। क्यों इनकार कर दिए थे? क्योंकि जो है अमेरिका बहुत चालाक था, अपनी कूटनीति को अपनाता था, और कूटनीति को अपना कर जो है यह क्या करता था? दूसरे देशों को उकसा कर जो है कंबोडिया पर जो है क्या करता था? अपना शासन जमाना चाहता था, उस पर आक्रमण करना चाहता था, उसको क्षति पहुंचाना चाहता था, है ना। आगे चलकर जो है जैसे ही जो है नरोत्तम सिहानुक इससे अपना जो है मदद लेने से इनकार कर दिए, है ना, मदद लेने से इनकार करने के बाद अमेरिका क्या किया? अमेरिका के लिए अपमानजनक थी यह बात जो है, इनकार करने पर जो है वो क्या किया? वो समझता था कि यह जो है अपमान हो रहा है मेरा। कौन समझता था? है ना, अमेरिका समझता था कि मेरा जो है क्या हो रहा था? अपमान हो रहा था। उसी को देखते हुए क्या किया? 1965 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, 1965 ईस्वी में फिर देखिए क्या कर रहा है। 1965 ईस्वी में उसने जो है वियतनाम के साथ कंबोडिया के सीमावर्ती गांव पर आक्रमण कर दिया। ध्यान से सुनिए कि जब जो है नरोत्तम सिहानुक जो है ना, नरोत्तम सिहानुक जैसे जो है 1963 ईस्वी में जो है अमेरिका से मदद लेने से इनकार हो गया, उसी समय 1965 ईस्वी में, है ना, अमेरिका जो है वह जो है जैसे इनकार किए तो वह समझ रहा था कि मेरा अपमान हो रहा है। इसी के थ्रू जो है 1965 ईस्वी में वो किया क्या? उसने वियतनाम के साथ कंबोडिया के, वियतनाम और कंबोडिया के सीमावर्ती क्षेत्र में, सीमावर्ती का मतलब होता है ना, उसके सीमा वाला जो क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों पर आक्रमण किया। किस पर किया? गांवों पर आक्रमण किया। कौन किया? तो यह जो है अमेरिका वाला किया, है ना। कब किया? तो 1965 ईस्वी में किया। क्यों किया? तो नरोत्तम सिहानुक 1963 ईस्वी में उससे मदद लेने के लिए इनकार कर गए, तो अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा काम हुआ किया 1965 ईस्वी में, है ना। कंबोडिया के सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद जो है आक्रमण करने के बाद जो है ना, सिहानुक ने अमेरिका के
राजनयिक संबंध तोड़ लिए। राजनयिक का मतलब होता है ना, जो भी जो है उनका जो है राजनयिक संबंध था वो का किए तोड़ लिए, ठीक है ना। कि जैसे वो हमला किया तब जो है क्या किए, नरोत्तम सिहानुक जो है, नरोत्तम सिहानुक सिहानुक राजनयिक जो है संबंध भी तोड़ लिए। राजनयिक संबंध तोड़े, है ना, तोड़ लिए। के तोड़ा, नरोत्तम सिहानुक। कहां से राजनयिक संबंध तोड़े थे? अमेरिका से, है ना। नेक्स्ट है, जब यह जो है इतना संबंध टूट गया तो आगे चल के सन 1969 ईस्वी में, कब? 1969 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, यह देखना सबसे जरूरी बात है। में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर का वर्षा हवाई जहाज से करवा दी, है ना। सन 1969 ईस्वी में अमेरिका ने, है ना, कंबोडिया सीमा क्षेत्र में, कंबोडिया सीमा क्षेत्र में, कंबोडिया सीमा क्षेत्र में, है ना, क्षेत्र में जहर की वर्षा वर्षा हवाई जहाज से करा दी। हवाई जहाज से करवा दी। हवाई जहाज से करवा दी। अब ध्यान से समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है कि 1969 ईस्वी में जो है ना, कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जो है जहर की वर्षा किसने करवाया था? तो अमेरिका ने कराया था, है ना, करवा दी। जिससे जो है लगभग 40,000 एकड़ इस जो है वर्षा से, जिससे लगभग लगभग 40,000 एकड़ 40,000, है ना, 40,000 एकड़ एकड़ भूमि की रबर की फसल नष्ट हो गई। 40,000 एकड़ भूमि पर लगी रबर की खेती नष्ट हो गई। है ना। कितना खेती? 40,000 एकड़ भूमि पर लगी जो है रबर की खेती क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो यह आपको क्लियर हो गया होगा कि 1969 ईस्वी में जो है कंबोडिया जो है सीमा क्षेत्र में जो है जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी, जिससे लगभग 40,000 एकड़ जो है भूमि, है ना, लगी जो है एकड़ भूमि पर लगी रबड़ की खेती क्या हो गई, है ना, नष्ट हो गई। ठीक है। तो यह जो है कंबोडिया के संकट हम लोग देखें कि यहाँ जो है इतना जो है भूमि क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब देखिए आगे जो है फिर यह जो है अपना काम छोड़ नहीं रहा है। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं, ध्यान से सुनिए। कंबोडिया के संकट में हम बता दिए हैं आप लोगों को कि जेनेवा समझौता के बाद जो है संवैधानिक राजतंत्र अपनाने स्वीकार किया गया और वहां का राजा जो है कंबोडिया का राजा नरोत्तम सिहान को बनाया गया। वहां का राजा किसको बनाया गया? नरोत्तम सिहानुक को बनाया गया। नरोत्तम सिहानुक से जो है अमेरिका वाले से बनता नहीं था, है ना। अमेरिका दूसरे देश का उकसाता था, जैसे थाईलैंड को उकसाकर जो है कंबोडिया को तंग करवाता था। 1963 में नरोत्तम सिहानुक, है ना, अमेरिका से मदद लेने से इनकार कर गए। अमेरिका से मदद लेने से क्या हो गया? इनकार कर गए। उसके बाद अमेरिका समझा कि मेरा घोर अपमान हो रहा है ना। क्या हो रहा है? घोर अपमान हो रहा है। इस अपमान के बदला लेने के लिए 1965 ईस्वी में वियतनाम कंबोडिया के सीमावर्ती क्षेत्र के गांवों में जो है यह क्या किया? आक्रमण कर दिया। ठीक है। 1963 ईस्वी के जो अपमान था उसका यह क्या किया? 65 में चुकाने के लिए क्या किया? वियतनाम और कंबोडिया के सीमावर्ती जो क्षेत्र के गांव होते हैं
वहां यह आक्रमण करा दिया। कौन आक्रमण कराया? यह अमेरिका वाला में आक्रमण करवाया था। नरोत्तम सियानुक जो है राजनयिक संबंध भी तोड़ लिए। कब तोड़े थे? जब जो है यह जो है क्या किया, कंबोडिया और वियतनाम में सीमावर्ती क्षेत्र के गांव में आक्रमण जब किया था, उसके बाद नरोत्तम सियानुक क्या किए थे, राजनयिक संबंध भी उससे क्या किए, तोड़ लिए थे। राजनयिक संबंध भी उससे क्या किए, तोड़ लिए थे। 1969 ईस्वी में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी, है ना। यह जो है मानने वाला नहीं था, बार बार जो है कुछ ना कुछ उकसाते रहता था। और इससे होता क्या था कि बहुत सारा परेशानी होती थी। किसको? कंबोडिया को, है ना। कंबोडिया को जो है परेशानी होती थी। तो ये क्या किया, 1969 ईस्वी में जो है ना, कंबोडिया, अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा करा दी, है ना। यह वर्षा हवाई जहाज से इन्होंने करवाया था, जिससे लगभग 40,000 एकड़ भूमि पर लगी जो है रबड़ की खेती क्या हो गई, नष्ट हो गई, है ना। तब जो है इस समय जो है क्या किए, फिर नरोत्तम सियानुक जो है इससे मुआवजा मांगने की कोशिश किए। क्या किए? मुआवजा मांगने के लिए जो है तत्पर हुए कि आप जो है मेरा फसल बर्बाद किए हैं, इसका मुआवजा दीजिए, है ना। इसका क्या कीजिए, मुआवजा दीजिए। तो मुआवजा का मांग जब किए इन्होंने, है ना, मुआवजा का मांग जब इन्होंने किया, तब देखिए क्या हो रहा है ना। कोई पूछे कि मुआवजा का मांग जो है नरोत्तम सियानुक कब किए थे? जब जो है 1969 ईस्वी में जो है क्या किया था, है ना, अमेरिका द्वारा जो है कंबोडिया के सीमावर्ती क्षेत्र जो होते हैं, कंबोडिया के जो क्षेत्र है सीमावर्ती क्षेत्र, जहर के वर्षा करवाए थे। तो 40,000 एकड़ भूमि जो है क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। तब जो है ना, तब जो है क्या किए थे, फसल जब नष्ट हो गया तो मुआवजा सियानुक, तब जो है नरोत्तम सियानुक क्या किए थे, नरोत्तम सियानुक, है ना। मुआवजे का अर्थ क्या होता है? मुआवजा का मतलब होता है कि अगर नुकसान कहीं हो रहा है ना, मान लो कि कोई सामान तुम्हारा लेके गया और उसको नष्ट कर दिया, खराब कर दिया, है ना, तो उस सामान को जो है दंड देना ही वही मुआवजा कहलाता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति जो है किसी का फसल जो है नुकसान करा दिया है, तो व्यक्ति जो है अपने मुआवजे का मांग करता है कि जितना फसल मेरा बर्बाद हुआ है उस फसल को जो है ना, उतना जो है हमारा जो है भरपाई आप कर दीजिए। इसी को मुआवजा कहते हैं। तो जब जो है यह 40 एकड़ जो है ना, 40,000 एकड़ जमीन जब जो है यह खराब किया था, रबड़ की खेती को बर्बाद किया था अमेरिका वाला, तब नरोत्तम सियानुक ने क्या किए, है ना, नरोत्तम सियानुक ने मुआवजे की मांग की। ठीक है ना, अब समझ में आ गया मुआवजा क्या है। नरोत्तम सियानुक ने जो है क्या किए, मुआवजे की मांग किए। मुआवजे की मांग मांग है ना, मांग अमेरिका से किए, है ना। अमेरिका से क्या किए, मुआवजे के मांग किए। किसने किया? नरोत्तम सियानुक ने। तब जो है अमेरिका से जो है जब मांग किए, है ना, रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी से राजनीतिक संबंध बढ़ाने शुरू किए। कहने का मतलब है, जैसे जो है यह जो है क्या किए, फसल जब बर्बाद कर दिया, मुआवजे की मांग किए, तब जो है नरोत्तम सियानुक जो है ना, रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए, तब उसके बाद जो है अमेरिका से रिलेशन तोड़ ही लिए थे। तब जो है क्या किए, रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी से, है ना, रूस की ओर झुकाव और झुकाव दिखाते हुए पूर्वी जर्मनी से राजनयिक संबंध बढ़ाने शुरू किए। जर्मनी से राजनयिक संबंध बढ़ाने शुरू किए। चलिए ध्यान से समझिए। अमेरिका से जब जो है इस तरह का जब घटनाएं हुई, मुआवजे की मांग करने शुरू किए, तब ये उन्होंने अमेरिका से सोचा कि अपना रिलेशन तोड़ ही लिए थे,
उसके बाद जो है क्या किए कि रूस की ओर झुकाव दिखाते हुए पूर्वी राजनयिक संबंध बढ़ाने की शुरुआत किए, है ना, शुरू किए। कौन कौन किए थे? नरोत्तम सियानुक। लेकिन अमेरिका जो है क्या करता था, अमेरिका यह नहीं चाहता था, है ना, विश्व में पूंजीवादी अमेरिका जो है यह नहीं चाहता था कि कंबोडिया साम्यवादी देशों के प्रति सहानुभूति रखे, है ना। अमेरिका अमेरिका नहीं चाहता था कि विश्व की साम्यवादी विश्व के साम्यवादी देशों से कंबोडिया सहानुभूति रखे। तब जो है क्या हुआ, अब ध्यान से समझिए, सहानुभूति रखे। उसके बाद जो है अमेरिका वाला क्या किया, है ना, यहाँ जो है सरकार का जो है संबंध उत्तरी वियतनाम में वियतकांगो से है, इसलिए अमेरिका CIA के माध्यम से, है ना, इसलिए अमेरिका क्या किया, CIA वो संस्था है, CIA के माध्यम से दक्षिण पंथियों को संगठित कर सियानी को सातायुत करना चाहता था। अमेरिका षड्यंत्र के कारण जो 1970 ईस्वी में दक्षिण पंथियों के ने वियतनाम के दूतावास के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया। देखिए यह जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे थे नरोत्तम सियानु क्या कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तब जो है क्या किया, कौन, अमेरिका वाला जो है दक्षिण पंथीय लोगों को उकसा कर जो है एक जो है षड्यंत्र के हिसाब से युद्ध करने का जो है ऐलान किया। और युद्ध जो है वह युद्ध षड्यंत्र जब रचा हुआ था वो कौन सा सन था, वह जो है 1970 ईस्वी की घटना हम आपको बता रहे हैं, 1970 में, है ना। और जो दक्षिण पंथियों को वियतनाम के दूतावास के समक्ष उग्र प्रदर्शन किया, है ना, दूतावास के समक्ष जो है दक्षिण पंथियों ने, क्योंकि आपको पता है कि हम बताए थे जेनेवा समझौता में जो है कंबोडिया दो भागों में बंट गया था, उत्तरी और दक्षिणी, है ना, उत्तरी और दक्षिणी। दक्षिणी जो थी दक्षिण पंथी में जो है यही पूंजीवादी जो है इसका सरकार था, अमेरिका का, है ना। और उत्तरी जो था उसमें जो है आपको जो है वो राजशाही शासन नहीं चलता था। तो इसमें देखिए 1970 ईस्वी में जो है दक्षिण पंथियों ने वियतनाम के दूतावास के समक्ष उग्र प्रदर्शन भी किया। इसी परिप्रेक्ष्य में सियानुक ने वियतनाम के प्रति कठोर रुख अपनाना पड़ा। 18 मार्च 1970 को कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सियानुक को सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया। आपसे अगर कोई पूछे कि बताइए कि नरोत्तम सियानुक को सत्ता से कब हटाया गया था, तो वह जो है 18 मार्च, ध्यान से समझिएगा, 18 मार्च 1970 ईस्वी को जो है नरोत्तम सिहानुक को, है ना, नरोत्तम सिहानुक को सत्ता से हटा दिया गया था, है ना। कथी से हटाया गया था? सत्ता से हटा दिया गया था, सत्ता से हटा दिया गया था, है ना, सत्ता से क्या किया गया, उनको हटा दिया गया था। और जो है सत्ता से जब उनको हटा दिया गया तो राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सियानुक को सत्ता से तो हटा दिया और जनरल लोन नोल्ड के नेतृत्व में जो है ना, सरकार बनी। किसके नेतृत्व में सरकार बनी? जनरल, ध्यान से समझिएगा, जनरल, है ना, लोन नोल, जनरल लोन नोल नाम है ना। इसी के नेतृत्व में है ना सरकार बनी। कोई पूछे कि बताइए कि जो है 18 मार्च जो है 1970 ईस्वी में जो है नरोत्तम सियानुक को हटा दिया गया था। उसके बाद किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी, है ना। इस सरकार
इस सरकार का सपोर्ट अमेरिका करता था। इस सरकार का सपोर्ट कौन करता था? अमेरिका करता था। खूब समर्थन जो है इसको देता था, है ना। फिर जो है बाद में नरोत्तम सैनिक का किए, ध्यान से समझिए क्योंकि इनको हटाया गया था, ये भी उग्र थे। इन्होंने नरोत्तम सैनिक ने पेकिंग से निर्वासित सरकार का गठन कर जनरल लोन नोल की सरकार अवैध घोषित कर दिए थे, है ना। पेकिंग से निर्वासित सरकार का गठन कर, कहां से? पैसित, याद रखिएगा। पैकिंग में नरोत्तम सैनिक जो है, ध्यान से देखिए, बहुत लंबा लंबा सेंटेंस है, इसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन समझ लीजिए इसको। नरोत्तम सैनिक ने पेकिंग में निर्वासित सरकार का गठन कर जनरल लोन नोल की सरकार को अवैध घोषित कर दिया, है ना। तो यह जो है पेकिंग निर्वासित सरकार का गठन किसने किया था? पेकिंग जो है निर्वासित है, पेकिंग निर्वासित सरकार का गठन कर, है ना, गठन कर जनरल लोन नोल की सरकार अवैध घोषित हो गई थी। जनरल लोन नोल की सरकार अवैध घोषित हो गई थी, अवैध घोषित हो गई थी, है ना, अवैध घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया गया और जनता से मौजूद सरकार को अप्रत्यक्ष करने की अपील की गई थी। अप्रैल 1970 ईस्वी से सियानुक ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। यानी कि कहने का मतलब है, जब जो है जनरल की सरकार जब बनी थी, उसमें जो है यह जो है नरोत्तम सैनिक को पद से हटाया गया था। जब पद से हटाया गया था तो यह नहीं चाहते थे कि अमेरिका का उपनिवेश यहाँ कायम रहे, है ना, अमेरिका का जो है उपनिवेश यहाँ कायम रहे। इसी को देखते हुए इन्होंने क्या किया, है ना, अप्रैल जो है 1970 में, देखिए एक मंथ की बात है, ध्यान से डेट पर देखिए, 18 मार्च 1970 की घटना है। लेकिन फिर जो है अप्रैल में, है ना, इसमें अप्रैल में जो है, अप्रैल 1970 में जो है नरोत्तम सैनिक का किए, है ना, नई सरकार के साथ जो है, नई सरकार के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ दिए। अप्रैल जो है 1970 में जो है नरोत्तम सैनिक जो है क्या किए थे, है ना, नरोत्तम सैनिक नई सरकार के विरुद्ध, नई सरकार के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिए थे। क्या किए थे? युद्ध छेड़ दिए, है ना। कब छेड़े? तो यह जो है अप्रैल था, है ना, जिसमें उत्तरी वियतकांग सैनिक से भरपूर मदद मिल रही थी। इनको जो है एक वियतकांग नाम का एक जो है ना, सैनिक था जो उत्तरी वियतनाम में था। कहा था? उत्तरी वियतनाम से, है ना, उत्तरी वियतनाम एवं वियतकांग सैनिकों से, है ना, मदद मिलती थी। किनको? नरोत्तम सैनिक को, नरोत्तम सैनिक को मदद मिलती थी, नरोत्तम सैनिक को, है ना। तो आपको क्लियर यह टॉपिक हो गया होगा कि जैसे जो है मार्च में इनकी सरकार गिरी 1970 में, वैसे ही ये क्या किए, अपना जो है अपने सरकार को जो है कायम रखने के लिए नरोत्तम सैनिक जो है क्या किए कि अप्रैल 1970 में जो है नई सरकार के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ दिए, है ना। क्या किए? नई सरकार के जो है विरुद्ध क्या किए? युद्ध छेड़ दिए। और उत्तरी वियतनाम एवं वियतकांग सैनिकों ने
है ना, नरोत्तम सैनिकों को खूब मदद किया, है ना। क्या किया कि भरपूर मदद किया और नरोत्तम सैनिक की सेना विजयी होती गई, है ना। उसके बाद जो है नरोत्तम सैनिक की जो सेना थी, नरोत्तम सिहानु की सेना, मुख की सेना युद्ध में विजयी होती गई। युद्ध में क्या हो गई, विजयी होती गई, है ना। यह जो है जीतते चला गया, ठीक है ना, विजयी होती गई। राजधानी नामपेन की ओर बढ़ रही थी, है ना। जैसे जो विजयी होते गया, और जो है यह एक राजधानी है ना। राजधानी का नाम है नापपेन। नाम नाम थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा देखिएगा। नाम पेन इसका नाम है ना। नाम पेन जो है की ओर बढ़ती गई, नाम पेन की ओर बढ़ती गई, है ना। कौन बढ़ती गई, नरोत्तम सैनिकों की सेना, है ना, क्योंकि जीतते गए और आगे की ओर बढ़ते गए। अमेरिका ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप किया और दक्षिणी वियतनाम से अमेरिकी फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गई और व्यापक संघर्ष शुरू हो गया और यह बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ था। अमेरिका मानने वाला नहीं था और जो है तुरंत जो है दक्षिणी वियतनाम से, है ना, अमेरिकी फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गई। तब जो है देखिए, जब जो है नरोत्तम सैनिक की सेना युद्ध में विजयी होती गई और राजधानी नाम पेन की ओर बढ़ती गई, तब क्या किया, है ना, अमेरिका वाला जो है, अमेरिका वाला दक्षिणी जो है वियतनाम से, कहां से, दक्षिणी वियतनाम से जो है अमेरिकी फौज कंबोडिया में प्रवेश करा दिया। दक्षिणी वियतनाम से जो है, दक्षिणी वियतनाम से अमेरिकी फौज कहां प्रवेश करा दिया, कंबोडिया में, है ना, कंबोडिया में प्रवेश करा दिया, प्रवेश करा दिया, है ना। कंबोडिया में जब प्रवेश करा दिया अमेरिकी फौज, तब देखिए यहाँ जो है बहुत ही व्यापक रूप से यह युद्ध हुआ, है ना। यह युद्ध जो है, यह बहुत ही बड़ा भयानक युद्ध हुआ। प्रवेश करा दिया तब यह बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ, तब बड़ा भयंकर भयंकर युद्ध हुआ, है ना, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। तो इतना जो है आप लोग देखें, थोड़ा सा और इस टॉपिक को क्लियर कर दिया जाए, है ना, कंबोडिया का संकट जो है आज क्लियर हो जाए, फिर जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, कंबोडिया के संकट में और जो है जब युद्ध हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो है उस समय निक्सन थे। उस समय जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, निक्सन, है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, निक्सन था। याद रखिएगा, जिस समय जो है युद्ध हुआ था उत्तरी वियतनाम और जो है लगभग अमेरिका के बीच, मानिए अमेरिका के बीच जब युद्ध हुआ था, उस समय जो है आपको वहां का जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति था वो आपको कौन था, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था उस समय, निक्सन, है ना। अब आइए अमेरिका अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय जब यह घटना घटित हुई, जब यह दक्षिणी वियतनाम से जो है अपनी सेना को उत्तरी वियतनाम में भेजकर जो है काफी भयंकर युद्ध कराया, तब उस समय अमेरिका में जो है, अमेरिका में अमेरिकी सरकार का, अमेरिकी सरकार का सरकार का व्यापक विरोध, अमेरिका में अमेरिकी सरकार का व्यापक विरोध, है ना, विरोध अमेरिका वाले लोग करने लगे। अमेरिका वाले
लोग करने लगे, है ना। राष्ट्रपति निक्सन ने अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा करनी पड़ी। तब जो है, जब जो है अपने देश में कोई जो है व्यक्ति का घोर विरोध होने लगे तो वह दूसरे देश से अपना सैनिक को बुला लेता है, क्योंकि उसका जो है कहने का मतलब है कि अपने ही घर के लोग जो है सहयोग नहीं करेंगे तो बाहर से कोई कैसे लड़ाई करेगा। इसलिए जो है अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे निक्सन, यह क्या किए, है ना, राष्ट्रपति निक्सन ने जो है अपनी सेनाएं वापस बुलाने की घोषणा करनी पड़ी। तब जो है निक्सन कौन था आपको पता हो गया होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति था, है ना। निक्सन जो है, लिख देते हैं, निक्सन जो है अमेरिका का। माइक ऑफ कर लो बाबू, आवाज आ रहा है। किसका ऑन है जी? हाँ चलो। निक्सन जो है ना, अमेरिका का जो है राष्ट्रपति है। निक्सन अमेरिका का क्या है? राष्ट्रपति है, ठीक है ना, राष्ट्रपति है। अब देखिए, जब जो है अमेरिका वाले लोग जो है इनका घोर विरोध करने लगे, उस समय यह क्या किए, अपनी सेना को जो है वापस बुलाने की घोषणा किए, है ना। अमेरिकी विरोध के कारण, अमेरिकी विरोध के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को अपनी सेना बुलाने की घोषणा करनी पड़ी, ठीक है ना। कोई पूछे आपसे घोषणा क्यों किए, क्योंकि उनके जो है उनके ही देश में जो है उन्हीं का जो है लोग क्या किए कि घोर विरोध करने लगे, है ना। तब जो है यह जो है तब पता चला, है ना। तब उसके बाद इन लोगों ने किया क्या, देखिए फिर। जकार्ता एक जगह है, उसमें एक सम्मेलन इन्होंने बनाया 16 मई 1970 ईस्वी में। ध्यान से देखिएगा, 16 मई 1970 ईस्वी में जो है ना, जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। कहा? जकार्ता में जो है एक सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया बाबू? जकार्ता में एक सम्मेलन को बुलाया गया। एक सम्मेलन बुलाया गया, है ना, एक सम्मेलन को बुलाया गया, है ना। लेकिन इस सम्मेलन से जो है ना, कंबोडिया की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस जो है सम्मेलन से, इस सम्मेलन से कंबोडिया की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कोई सुधार नहीं हुआ, है ना। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ, है ना। तब जाके जो है अमेरिका वालों ने क्या किया, सॉरी कंबोडिया वालों ने क्या किया, छापामार युद्ध शुरू किया। छापामार युद्ध के बारे में हम आपको बता दिए हैं कि यह ऐसा युद्ध है कि अगर जो है चुपके से जो है कंबोडिया वाला लोग जाता था, और जो है फ्रांस और जो है अमेरिका की सेनाएं का जहां मतलब कि एक केंद्र था, उस केंद्र पर इन्होंने जो है क्या किया, एक बार जो है धापा बोलता था और वहां से सैनिकों पर हमला करके मारकर उसको फिर जो है पुनः वह वापस चल आता था, है ना। पुनः वह क्या करता था, वापस चल आता था। तो यह जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आदित्य पांडे माइक म्यूट कर लो बाबू, साउंड इको हो रहा है। चलो, अब जो है छापामार युद्ध जो है अमेरिका कंबोडिया जो है क्या कि छापामार युद्ध जो है अवलंबन किया, यानी कि स्टार्ट किया, है ना। इस दौरान जो है 9 अक्टूबर 1970 में कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया। कहने का मतलब है, जब जो है देखा अमेरिका वाला लोग ने कि कंबोडिया क्या कर रहा है कि छापामार युद्ध कर रहा है। छापामार युद्ध करने पर होता क्या था कि यह जो है उसको नष्ट पहुंचाता था,
है ना, कि उसकी सेनाएं जहां थी वहां जो है ये लोग जाके हल्ला बोल करता था, और एक बार जो है उस पर जो है काफी हमला करता था, जिससे उसकी सेनाएं नष्ट हो जाती थी। तब जो है अमेरिका वाला समझा कि अभी जो है इसमें जो है कुछ ना कुछ दम है। तब जो है 9 अक्टूबर 1970 को, ध्यान से देखिएगा, 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया। गणराज्य घोषित किया। गणराज्य घोषित किया, है ना, क्या किया, गणराज्य घोषित किया। परंतु सियानु की लोन नोल की सेनाएं में संघर्ष चलता रहा। 5 वर्ष पश्चात सियानु ने निर्णायक युद्ध का ऐलान किया और उनकी फुमेरी सेना विजयी हुई, आगे बढ़ती गई, तो लोन नोल की भागना पड़ा और अप्रैल 1975 ईस्वी में कंबोडिया गृह युद्ध समाप्त हो गया। कोई पूछे आपसे कि जो है अप्रैल जो है 1975 ईस्वी में जो है कंबोडिया गृह युद्ध जो है समाप्त हुआ था। कंबोडिया गृह युद्ध समाप्त हुआ, है ना, कंबोडिया गृह युद्ध समाप्त हो गया। नरोत्तम सियानुक पुनः राष्ट्राध्यक्ष बने, है ना। कोई पूछे कि जब जो है यह गृह युद्ध समाप्त होने के बाद जो है नरोत्तम सियानुक क्या बने, राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष अध्यक्ष कौन बना था, है ना, नरोत्तम सियानुक। नरोत्तम सिहानुक जो है क्या बने थे, राष्ट्राध्यक्ष बने थे। सिहानुक राष्ट्राध्यक्ष बने, राष्ट्राध्यक्ष नरोत्तम सिहानुक बने। अब जो है आपको जो है कब बने थे, यह जो है कंबोडिया गृह युद्ध समाप्त होने के बाद जो है यह युद्ध में जो है ऐसे बने हुए थे। अब आगे आपको देखना है 1978 ईस्वी में, ध्यान से सुनिएगा, 1978 ईस्वी में जो है नरोत्तम सियानुक, है ना, संन्यास ले लिए। और परंतु 1978 ईस्वी में उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने, है ना, संन्यास ले, राजनीति से क्या कर दिए थे, संन्यास ले लिए। राजनीति से जो है, राजनीति से संन्यास ले लिए, संन्यास, संन्यास ले लिए, ठीक है ना। तब उसके बाद कंबोडिया का नाम बदलकर कंपूचिया रखा गया था। संन्यास लेने के बाद जो है कंबोडिया का दूसरा नाम कंपूचिया कर दिया गया। कंपूचिया, कंपूचिया कर दिया गया। क्या कर दिया गया, कंपूचिया कर दिया गया, ठीक है ना, कंपूचिया कर दिया गया। और नरोत्तम सियानुक जब जो है संन्यास ले लिए, उस समय ख्यू सम्फान एवं पोलपुट ने अपने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप जो है शासन शुरू किया, है ना। जब ये अपना राजनीतिक शासन तोड़ लिए थे, उस समय जो एक नया नेता आए जिसका नाम था, है ना, ख्यू, जिसका नाम था क्या, ख्यू सम्फान एवं पोलपुट था। क्या था, पोलपुट था, है ना। और ये अपने जो है मार्क्सवादी शासन के अनुरूप जो है दौर पूरी किए, और आतंक का दौरा था। और 1979 में हैंग सेमरिन ने एक संयुक्त मोर्चे का गठन कर ख्यू सम्मान को पोलपुट को पराजित कर दिया। और इस स्थिति में रूस चीन आमने सामने आ गए, और चीन ने वियतनाम पर आक्रमण कर दक्षिण पूर्वी एशियाई में अपनी शक्ति का परिचय दिया। और हालांकि अमेरिकी नीति
कंपूचिया मामले में सफल नहीं रही और वह साम्यवाद को फैलाने से नहीं रोक पाया, परंतु दो साम्यवादी देशों रूस एवं चीन को आमने सामने लाने में उसकी नीति जो है अवश्य सफल हो गई। यानी कि दो देश को मिलाने में उसकी नीति जो है सफल हो गई, और इसी के साथ जो है कंबोडिया का जो है ना संकट समाप्त हो जाता है। तो आपको कंबोडिया का संकट जो है पूरे वीडियो में दिखा है, उसको एक बार फिर से आप पढ़िएगा, है ना। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। फिर हम लोग 3 बजे के क्लास जो केमिस्ट्री का है वो यथारीति चलेगा जब तक पानी कम नहीं होता। जैसे पानी कम होगा आपको फिर जो है सूचना दे दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। भैया थोड़ा एक बार कॉपी अच्छे से दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना काटती हूँ। हाँ शिवानी बोलो तो। बोले कॉपी अच्छा से दिखा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा चलो कर लो स्क्रीनशॉट। दिखाई दे रहा है? हाँ, और इसके कर लो। पीछे वाला भी है। हाँ सब कर, सब दिखा देते हैं। ये हो गया? हाँ, हो गया। ये मेरा हो गया। चलो ठीक। सर ठीक है सब लोग म्यूट हो यूट्यूब पे जाओ। आएगा ना? यूट्यूब पर देखते हैं, और बढ़िया फ्रेश आएगा तो यूट्यूब अपलोड कर देंगे। नहीं सर, फ्रेश भी नहीं आएगा तो वैसे आपका आवाज सुन सुन के और देगी। चलो म्यूट हो जाओ लो आप। हाँ कन्हैया। कन्हैया काहे लेट से जुड़ा है जी? और सर टाइम पता नहीं था ना। हाँ तुम्हारा टाइम है नहीं पता नहीं चल रहा। सर ठीक है कितने म्यूट घंटा हो जाओ बजेगा? लोग। काटो धीरे धीरे, 3 बजे फिर स्टार्ट होगा। कौन सब्जेक्ट का? काटो लोग जल्दी जल्दी। आदित्य काटो। विवेक, समीर निकलो इसमें से जल्दी जल्दी।